बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, ये सबसे पहले हमने अनियन ली है। ये ऑलमोस्ट 3 to 4 अनियंस हैं और इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। इसका बिल्कुल क्रश पेस्ट बना लेंगे। ये कीमा पीसने वाली मशीन है, तो इसके अंदर आप इसका क्रश कर सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी प्याज डालते जाएंगे इसके अंदर और ये सारी क्रश होके नीचे आती जाएगी। देखिए, ये इस तरीके से निकल रही है यहाँ से। उसके बाद आपने बीफ के कीमे को, जो ऑलमोस्ट 2 kg है, इसको आपने मिन्स करना है। ये हमने गोश्त लिया था, इसको हम खुद से मिन्स बना रहे हैं, कीमा बना रहे हैं गोश्त का। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 2 kg कीमा बन चुका है। इसमें थोड़ा सा हमने ये फ़ैट डाला है ताकि इसके अंदर चिकनाहट पैदा हो जाए। थोड़ा बहुत ये आप अपने अंदाज़े से 2-3 पीसेस डाल लें, बस, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। इस तरीके से हमने ये अपना पूरा कीमा निकाल लिया है, जिसके अंदर हमने 2-3 पीसेस रवाज वाले गोश्त के, या फिर उसको फ़ैट कहते हैं, फ़ैट डाला है। व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये मिंट के लीव्स डाल रही हूँ अब मैं, और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। उसी मशीन के अंदर हम 1 by 1 चीज़ें डालते जा रहे हैं। अब ये मैंने हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, उसका भी मैं एक पेस्ट टाइप बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है सीख कबाब आजकल ज़्यादा इन है कि जी ईद है तो इस पर सीख कबाब लाजमी बनते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से व्यूअर्स, हमने सारे का सारा हरा धनिया और पुदीना इकट्ठा ही मिक्स कर दिया है, और इसके अंदर से हम थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे अपने हिसाब से, जितनी हमें ग्रीन चाहिए है कबाब के अंदर। सो व्यूअर्स, अगर आपकी इसके अलावा कोई और रेसिपी की फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई विल मेक इट फॉर यू। व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपकी ईद कैसी गुजर रही है। अब देखिए, ये जो हमने ग्राइंड की थी अनियन, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसमें से हाफ डालिए, और उसके बाद मैंने सीख कबाब मसाले का एक पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया। ये नहीं है कि सीख कबाब मसाला डाला है तो जस्ट यही है। अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है 1 tablespoon। उस मसाले के अलावा भी सारे मसाले जात डलते हैं। ये देखिए, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 tablespoon डाला है हमने इसमें। ये देखिए, क्यूमिन पाउडर, ज़ीरे का पाउडर हमने 1 teaspoon डाला। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आपको टेस्ट में पसंद है उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इन चीज़ों को। सॉल्ट अलबत्ता आप कम डालिएगा, क्योंकि वो हम बाद में तेज़ कर सकते हैं, लेकिन तेज़ हो जाए तो सारे कबाब बुरे लगते हैं। ये देखिए, सॉल्ट हमने जस्ट 1 teaspoon डाला है, क्योंकि कबाब मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, और जब तैयार हो जाए तो आप उनमें से ज़रा सा पीस फ्राई करके चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हैं। देन हमने ये रेड चिली क्रश, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 teaspoon। मिर्चें कम ही डालेंगे, क्योंकि मिर्चें ऑलरेडी सब कुछ मसाले के अंदर होता है, बट हम खुद से ऐड भी करते हैं। ये देखिए, रेड चिली पाउडर था, लाल मिर्च पाउडर हमने 1 teaspoon डाल दी। बस ऑलमोस्ट इसके अंदर सब कुछ डाल चुके हैं हम। अब वो जो ग्रीन पेस्ट हमने इकट्ठा किया था, आगे जाके हम इसमें वो ग्रीन पेस्ट, जिसके अंदर कोरिएंडर लीव्स हैं और मिंट लीव्स हैं, उनका हमने पेस्ट बनाया हुआ था। धनिया और पुदीना, इनका हमने पेस्ट बनाया था।
ये देखिए हमने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टीस्पून। अब हमने ये इसमें वो ग्रीन पेस्ट डाल दिया जो मैं आपको बता रही थी। ये भी हमने आधा ही डाला है, पूरा नहीं डाला। तो आप इतना भी ग्राइंड कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा ज़ाया हो। मैंने उस टाइम ज़्यादा बनाया बट मुझे लग रहा था कि सारा यूज़ होगा, बट यूज़ नहीं हुआ, दोनों चीज़ें बच गई, प्याज भी और ये धनिया पुदीना पेस्ट भी। अभी देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है ताकि ये मटेरियल हर साइड पे लग जाए। ये देखिए इस अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है, जो ये बता रहा है कि मसाला जार जो है इसको अच्छे तरीके से लग चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इन्हें हम सीखों में परोएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, काफ़ी सारे हेल्पर्स हैं मेरे साथ, सब सीख के अंदर इसको अच्छे से शेप दे रहे हैं। ऑयल लगा लीजिएगा आप हाथ पे और उसके बाद आप इस तरह की शेप देंगे तो ज़्यादा इजीली होगा, अदरवाइज़ आपके हाथ पे चिपकेगा। व्यूअर्स, तो ये है सीख कबाब की शेप और ये इस तरह से सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप सीख के अंदर नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे ही ये शेप दे सकते हैं अपने हाथ से। और अगर आप सीख प्रॉपर बारबेक्यू नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए कोयले के अंदर प्रॉपर सेट हुआ है सारा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीख के अंदर इसको सीख कबाब बना लें और उसके बाद आप इनको सीखों से निकाल लें और जस्ट फ्राई पैन के अंदर स्टिर फ्राई करें। बट मैंने ये पूरा बारबेक्यू किया है। ये वीडियो अपलोड करनी थी मैंने ईद वाले दिन, बट काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे जिसकी वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सकी। तो ये देखिए ये कोयले की दम के अंदर पकेंगे। आपको खुद पता है कि इनका अलग ही फ्लेवर होता है जो कि कोयले पे पका जाए। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको थोड़े से ऑयल के अंदर, ज़्यादा ऑयल करके डीप फ्राई नहीं करना होता है, इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करें, उसके ऊपर ब्रश करें थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद आप इसको फ्राई करते जाएं और जब ये पक जाएं तो एक कोयले को अच्छी तरीके से सिखा के जब वो रेड सा होने लगे, जैसे कि आपको ये पिक्चर में नीचे शो हो रहे हैं, तो आप उसको एक प्याज के छिलके के अंदर डाल के रखें और ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के ढक्कन ढक दें। याद रहे फ्लेम ऑन ना हो, तो इस तरीके से वो जो कोयले का स्मोक है, कोल स्मोक, हमारे इनके जो सीख कबाब है इनके अंदर ऐसे ही हो लगेगा जैसे कि आपने बारबेक्यू किया है। सो दिस इज़ अ ट्रिक जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये सारी अंगीठी वाला सिस्टम नहीं वो कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई आपकी फरमाइश हो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।